हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बिजनेस लॉ से यूनिट नंबर 1 से बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या दोनों लीगल है या इलीगल है, दोनों चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो फ्रॉड जो होता है वो कौन से सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 17 है। ये चीज याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 17 में आता है, जबकि जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो आता है सेक्शन 18 के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। क्लियर हो गया। आगे बात करें मीनिंग, तो देखो फ्रॉड मतलब क्या होता है, तो फ्रॉड मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, एक गलत स्टेटमेंट जहां पे इंटेंशन हो डिसीव करने का। डिसीव यानी होता है धोखा देना। ठीक है, मतलब उसी को फ्रॉड कहेंगे। मतलब कोई पर्सन वो जानबूझ के कुछ ऐसा गलत स्टेटमेंट दे करके हमको कोई चीज बेचता है या कोई चीज देता है, तो उसके पीछे उसका जो इंटेंशन है वो होना चाहिए धोखे देने का, तभी जाके उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे। जबकि बात करें मिस रिप्रेजेंटेशन, तो देखो मिस रिप्रेजेंटेशन भी ना एक फॉल्स स्टेटमेंट ही होता है, यहाँ पे भी झूठ बोला जाता है, बट उसका इंटेंशन धोखे देने का नहीं होता। मे बी उससे गलती से बोल गया हो वो, या तो फिर उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो किसी को धोखा दे, उसको हम लोग कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया। यहाँ पे इंटेंशन धोखे देने का है और यहाँ पे इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है, धोखा देना नहीं है। नेक्स्ट बात करें पर्पस, तो फ्रॉड का पर्पस जो होता है वो झूठी स्टेटमेंट इसलिए दी जाती है क्योंकि वो डिसीव करे, मतलब कि किसी को धोखा दे, झूठ मूठ का दिलासा दे और उस बेसिस पे वो कोई भी चीज बेचे, तो वो फ्रॉड होता है। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नेग्लिजेंस के द्वारा होता है। नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया बोलते वक्त या उसने कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस रिप्रेजेंटेशन के पीछे का जो पर्पस होता है वो कभी भी डिसीव करना नहीं होता, धोखा देना नहीं होता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, फॉर्म ऑफ एक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो भी एक्ट फॉर्म किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी एक्ट है वो ऑफेंस है, यानी कि वो एक तरह से क्रिमिनल एक्ट माना जाता है इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के अंडर। जबकि जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ना वो कोई तरह का ऑफेंस नहीं है, कोई तरह का क्रिमिनल एक्ट नहीं है इंडियन पेनल कोड के अंदर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी तरह का इरादा नहीं होता डिसीव करने का, धोखे देने का। बोलो क्लियर हो गया। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा बीकॉम सेम 5 के अंदर जो हमारी बैच है उसमें हम लोग टोटल आपको 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आएगा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ। अच्छा, बिजनेस लॉ के जो वीडियोस है ना वो सारे के सारे आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, तो आप लोग हमारे सब्सक्रिप्शन को जरूर परचेस करें, बिकॉज इसमें आपको लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों प्रोवाइड करते हैं और जिसमें आपका ही फायदा है। और यहाँ पे जो भी फैकल्टीज पढ़ाते हैं ना वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट फैकल्टीज की हमारी टीम है जो इसमें पढ़ाती है। तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे, और अभी के अभी आप हमारा कांटेक्ट करो अगर कोई भी तरह की आपको दिक्कत देखने को मिलती है तो। नेक्स्ट आगे बात करें तो याद रखना ये जो डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन है ना उसमें टोटल 8 पॉइंट लिखने होंगे, सफिशिएंट है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने बिलीफ ऑफ पार्टी। पर्सन मेक फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली और इंटेंशनली। यहां पे फ्रॉड के अंदर कोई भी पर्सन जो होता है वो जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दे रहा है और जानबूझ के इंटेंशनली वो झूठ बोल रहा है, उसी को हम फ्रॉड कहते हैं। और मिस रिप्रेजेंटेशन मे बी राइट एज पर पर्सनल बिलीफ, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन एक जने के बिलीफ के हिसाब से सही हो सकता है। मान लो मेरे हिसाब से वो गलत है बट सामने वाले के हिसाब से वो सही हो सकता है। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ फ्रॉड और ये कोई तरह की गलत एक्टिविटी नहीं है। गलती हो सकती है बट यहां पे तो जानबूझ के गलती की जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें डिफेंस। अच्छा, यहां पे जब भी फ्रॉड होता है ना उसमें हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज एक बार फ्रॉड हो जाता है उसके बाद जिसने फ्रॉड किया है ना उसको कोई तरह का डिफेंस नहीं मिलता। डिफेंस मतलब हम उसके खिलाफ अगर केस करते हैं तो उसको कोई तरह का डिफेंस नहीं मिलता, वही क्रिमिनल माना जाता है एक्ट के अंदर। और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये गुड डिफेंस है, मतलब कि जब भी किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो वो अपने आप का बचाव कर सकता है जिस बंदे ने किया है वो। और इसकी वजह से हम ऐसा कहेंगे कि हमको इसमें भी ध्यान रखना है कि कोई हमारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन ना कर जाए। क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे फ्रॉड करने वाले को कोई डिफेंस नहीं मिलता और यहाँ पे डिफेंस मिलता है मिस रिप्रेजेंटेशन जो भी करता है उसको। नेक्स्ट आगे बात करें क्लेम डैमेजेस।
यानी कि यहाँ पे डैमेज जो है वो क्लेम किया जाता है। जैसे मान लो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है, तो मैं कोर्ट में जाके किसी के सामने केस करूंगा और मैं जीत गया तो मेरे को क्लेम मिलेगा, मेरे को जो भी नुकसान हुआ है उसका पैसा मिलेगा। जबकि बात करें मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे जो भी डैमेज होता है ना वो क्लेम नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो मेरे हिसाब से गलत था, बट सामने वाले ने तो अपने इंटेंशन तो क्लियर रखे थे, उसका इंटेंशन तो मेरे साथ कुछ गलत करना नहीं था। इस वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई तरह का डैमेज मैं क्लेम नहीं कर सकता। इसका मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कोई ए है जो फर्नीचर डीलर है और उसके फर्नीचर में ना क्रैक थे, ठीक है, अलग अलग जगह पे, और वो उस क्रैक को छुपाता है और वो जो भी बायर आ रहा है वो उसको ट्रेस नहीं कर पाता, मतलब देख नहीं पाता कि कहाँ कहाँ क्रैक है, और वो ले जाता है और वो बोलता है कि ये पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में वो जब घर जाके देखता है तो उसमें बहुत सारे क्रैक निकलते हैं। तो यहाँ पे ए ने ना फ्रॉड किया, उसको पता था, उसने जानबूझ के उस चीज को छुपाया और उसके बावजूद उसने बेचा झूठी स्टेटमेंट दे करके, फॉल्स स्टेटमेंट दे करके, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रॉड। क्लियर हो गया। फिर बात करें मिस रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ए है जो बी को कहता है कि मेरा जो घोड़ा है ना वो 10 किलोमीटर एक बार में भाग सकता है, ठीक है, बट जब वो बी ले जाता है उसके घर पे और बी इसी बेसिस पे उसको खरीद लेता है। अब जब ना हॉर्स जो है उसकी बारी आती है दौड़ने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर ही एक बार में दौड़ पाया। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ए ने ना वो अंदाजे से कह दिया था कि 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, उसने भी झूठा मूठा नहीं कहा था, मतलब झूठ तो कहा ही था, बट एक्चुअली में उसको पता नहीं था, ही इज अननोन अबाउट इट। ए को मालूम नहीं था कि वो एक्चुअली में 10 दौड़ सकता है, 5 दौड़ सकता है। इसने ऐसी एक स्टेटमेंट दे दिया जो कि गलत स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे उसका इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं था। यहाँ पे वो घोड़ा तो बेच रहा था, बट वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट उसने सही नहीं दिया। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 8 पॉइंट एक्सप्लेन किए मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।